हेलो दोस्तों। आज हम कैलेंडर चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। कैलेंडर चैप्टर में एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, जैसे कि ओड डेज क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है और शताब्दी वर्ष यानी कि सेंचुरी क्या होती है। इस वीडियो में आपको दोस्तों जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी करवा दूंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ओड डेज देखते हैं। ओड डेज को हिंदी में बोला जाता है अतिरिक्त दिन। ओड डेज दोस्तों वह दिन होते हैं जो 7 दिन के बाद बच जाते हैं। यानी कि जैसे मान लो एक सप्ताह 7 दिन का हो गया, उसके बाद में जितने भी एक्स्ट्रा डेज होंगे वो ओड डेज कहलाएंगे। मान लो 15 दिन हो गए दोस्तों। 15 दिन में अगर हमको ओड डेज फाइंड करने हो तो 7 से डिवाइड करेंगे। 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 आ जाएगा और एक बच जाएगा दोस्तों। जो शेष बचता है दोस्तों वह हमारा ओड डेज होता है। तो यहाँ 15 को अगर 15 दिनों में ओड डेज फाइंड करेंगे तो एक ओड डेज निकल आएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर 24 डेज हों और हमें ओड डेज फाइंड करने हो तो 7 से डिवाइड करोगे 24 को, ये आ जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21 और 3 डेज बच जाएंगे दोस्तों। तो 3 डेज हमारे ओड डेज हो जाएंगे। ओड डेज दोस्तों वह दिन होंगे जो 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेष फल बचता है वह हमारा ओड डेज हो जाएगा, यानी कि अतिरिक्त दिन होगा। ओड डेज कैलेंडर चैप्टर में आपको पता होंगे तभी दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं होगा। अब दोस्तों देखते हैं कि लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष दोस्तों वह ईयर होता है जिसमें 4 से डिवाइड चला जाता है पूरा पूरा। अगर उसमें 4 से डिवाइड चला जाता है पूरा पूरा तो वह लीप वर्ष होगा। अगर मान लो 4 से नहीं, अगर वह शताब्दी होगी दोस्तों तो उसमें 400 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर वह ईयर होगा दोस्तों तो उसमें 4 से पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। अगर वह शताब्दी होगी तो उसमें 400 से पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है दोस्तों कि जो भी नंबर होता है उसमें पूरे में 4 का डिवाइड देने की बजाय अगर हम लास्ट के 2 अंकों में 4 का डिवाइड देंगे तब भी वह एक ही बात होगी दोस्तों। अगर शताब्दी होगी दोस्तों तो उसके जो भी ईयर दिया होगा हमको उसके अंत में 2 अंक होंगे, उनमें दोनों के दोनों वो जीरो होंगे दोस्तों। अगर दोनों अंक जो लास्ट में दिए गए दोनों जीरो हैं मतलब वो शताब्दी है, उसको हम 400 से भी भाग देंगे दोस्तों, 4 से भाग नहीं देंगे। सिंपल ईयर को 4 से भाग देंगे। अगर वह शताब्दी होगी तो शताब्दी मतलब उसके लास्ट में दोनों अंक जीरो होंगे तो उसको 400 से भाग दे के चेक करेंगे कि उसमें से 400 का भाग जाता है या नहीं। अगर भाग चला जाएगा दोस्तों तो वह लीप ईयर होगा, अगर भाग नहीं जाएगा तो वह लीप ईयर नहीं होगा। चलिए दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ मैंने दोस्तों कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, अब इनको चेक करेंगे कि ये इनमें से कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। सबसे पहले चेक करेंगे दोस्तों 1620 को। 1620 में लास्ट के 2 अंकों में दोस्तों 4 से भाग दोगे तो 4 को 20 में 4 का भाग दोगे तो 4×5=20, ये पूरा पूरा कट जाएगा दोस्तों, इसलिए यह लीप ईयर है। अब इसमें दोस्तों 40 है, 40 में 4 का भाग दोगे पूरा पूरा चला जाएगा, ये अभी लीप ईयर है। लास्ट के 2 अंक 84, 84 में 4 का डिवाइड करोगे चला जाएगा 21 चौके 84, यह भी लीप ईयर है। लास्ट के 2 अंकों में 4 से डिवाइड करोगे यह भी पूरा पूरा चला जाएगा, यह भी लीप ईयर है। अब दोस्तों 1982 में अगर 4 का भाग दोगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो यह लीप ईयर नहीं है। इसके लास्ट 2 अंकों में दोनों जीरो हैं मतलब यह शताब्दी है। इसमें दोस्तों 4 से भाग नहीं देंगे, इसमें हम 400 से भाग देंगे। जैसे हमने पीछे देखा था दोस्तों, अगर शताब्दी होगी तो उसमें 400 का भाग दे के चेक करेंगे जिसके लास्ट में दोनों जीरो होंगे। अब यह शताब्दी है, शताब्दी में 400 का भाग देंगे दोस्तों तो इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। देखते हैं इसमें पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। इसमें दोस्तों 400 से भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 में 4 का भाग नहीं जाता दोस्तों, इसका मतलब ये इसका लीप वर्ष नहीं है। अब 2100 में चेक करेंगे दोस्तों, इसमें भी इसमें लास्ट में 2 जीरो है, इसमें 400 का भाग देंगे तो इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो यह अभी लीप वर्ष नहीं है।
2009 एक साल है दोस्तों, क्योंकि इसमें दोनों जीरो नहीं है लास्ट में। इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे तो ये भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब यह भी लीप वर्ष नहीं है। 800 में अगर दोस्तों 800 क्या है, एक शताब्दी है, क्योंकि इसके लास्ट में दोनों जीरो हैं, तो इसमें 400 को भाग दे के चेक करेंगे कि इसमें भी भाग जाता है। इसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा दोस्तों, तो यह क्या होगा, एक लीप वर्ष होगा। इसके दोनों लास्ट में जीरो है, तो इसमें भी 400 का भाग देंगे दोस्तों, तो इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यह भी लीप वर्ष है। इसमें भाग देंगे दोस्तों तो यह भी लीप वर्ष हो जाएगा, और 2000 में भाग देंगे 400 तो ये भी चला जाएगा। 4 का भाग तब देना है दोस्तों जब वो एक शताब्दी ना हो। अगर लास्ट में दो जीरो आ रहे हैं तो उसमें 400 का भाग देंगे, क्योंकि वह एक सेंचुरी होगी, वह एक शताब्दी होगी। 4 से भाग किसी कोई भी सामान्य ईयर आ गया, जैसे मान लो कि 2007 आ गया, इसके लास्ट के दोनों अंकों को चेक करेंगे 4 से डिवाइड करके। अगर भाग चला जाएगा दोस्तों तो फिर यह मतलब लीप वर्ष होगा, और भाग नहीं जाएगा तो यह लीप वर्ष नहीं होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। पहले दोस्तों हमने ये दो रूल देखे थे, दो डेफिनेशन देखी थी, ओड डेज कैसे फाइंड होते हैं और लीप ईयर कैसे। ओड डेज तो दोस्तों 7 से 7 से डिवाइड करेंगे, जो बच जाएगा, शेषफल बचता है 7 से भाग देने के बाद में, वह अतिरिक्त दिन होते हैं, ओड डेज होते हैं। लीप वर्ष दोस्तों 4 से या 400 से भाग दे के चेक किया जाता है। कोई ईयर होता है उसको 4 से भाग दिया जाता है, लास्ट के दोनों अंकों को अगर भाग चला जाए तो वह लीप वर्ष होता है, अगर भाग ना जाए तो वह लीप वर्ष नहीं होता। अगर कोई शताब्दी हो, मतलब लास्ट के अंक दोनों जीरो हों, तो उसको 400 से भाग दे के चेक किया जाता है कि वह लीप वर्ष है या नहीं है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। कोई भी एक साधारण वर्ष होगा दोस्तों, यानी कि कोई भी एक जनरल ईयर होगा, उसमें 365 दिन होंगे, लेकिन कोई भी एक लीप वर्ष होगा उसमें 366 दिन होंगे। दोस्तों लीप वर्ष में क्या होता है कि जो फरवरी हमारी आती है, जो फरवरी का महीना आता है, वह लीप वर्ष में 29 दिन का आएगा। ये सभी को पता होता है दोस्तों। लीप वर्ष में 29 की फरवरी होगी, और जो एक साधारण वर्ष होगा उसमें 28 दिन की फरवरी होती है, इसलिए यह एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है लीप वर्ष में। लीप वर्ष दोस्तों प्रत्येक 4 साल बाद आता है, प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर आता है दोस्तों, एवरी 4 ईयर, प्रत्येक 4 साल बाद लीप ईयर आता है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट में दोस्तों अतिरिक्त दिन की गणना कैसे की जाती है यह देखते हैं, मतलब काउंटिंग ऑफ एक्स्ट्रा डेज, और डेज को की काउंटिंग कैसे की जाती है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको इसमें 3 पॉइंट बताता हूँ। पहला पॉइंट देखो दोस्तों, एक जनरल ईयर यानी कि एक साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष में दोस्तों क्या होगा कि 365 दिन होंगे, यह मैंने आपको पहले बता दिया, 365 दिन होंगे। और इसमें अब एक्स्ट्रा डेज काउंट करने होंगे तो 365 को 7 से डिवाइड किया जाएगा। जब आप 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो इसमें 52 तो भागफल आ जाएगा, यानी कि 52 तो सप्ताह आ जाएंगे, और एक दिन इसमें एक्स्ट्रा बचेगा दोस्तों। इसमें क्या होगा कि साधारण वर्ष को 365 दिन होंगे, जितने 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में, कि मैंने आपको बताया 365 दिन होते हैं, और इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 52 सप्ताह एक दिन आ जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा होगा लीप ईयर, ये तो साधारण वर्ष था, और एक लीप वर्ष होता है जो दोस्तों, उसमें 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होंगे, और इसमें दोस्तों क्या होगा कि जब 366 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये 52 सप्ताह 2 दिन आ जाएंगे दोस्तों। इसमें 52 सप्ताह 2 दिन आ जाएंगे, यानी कि जो पहले था साधारण वर्ष उसमें तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, और इसमें दोस्तों लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। हमारे एक्स्ट्रा यानी कि ओड डेज दोस्तों क्या होते हैं, जो 7 दिन के बाद बच जाते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अतिरिक्त दिन, जो 7 से डिवाइड करने के बाद बचता है शेषफल, जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं वे है। इसी तरीके इसमें देखो दोस्तों, लीप वर्ष में क्या होता है, 52 सप्ताह में 52 सप्ताह होंगे पूरे, और 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। और अगर वह साधारण वर्ष होगा तो उसमें 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि मान लो 100 वर्ष आ गए, ठीक है, जैसे एक
एक वर्ष में क्या होता था, 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। और अगर वह लीप वर्ष हो तो उसमें 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। साधारण वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा और लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। अगर 100 वर्ष होंगे दोस्तों तो उसमें कितने साधारण वर्ष आएंगे, 76 साधारण वर्ष होंगे। उसमें 76 साधारण वर्ष और उसमें 24 लीप वर्ष आ जाएंगे दोस्तों, 24 लीप वर्ष आ जाएंगे। मैं आपको यह बताता हूँ कि ये 76 और 24 आया कहाँ से दोस्तों। देखो, 100 वर्ष होंगे कंप्लीट और प्रत्येक 4 साल बाद आता है दोस्तों। प्रत्येक 4 साल बाद क्या आता है, लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद आता है। तो 100 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25, ठीक है। और बच जाएंगे दोस्तों 75। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ तो है 76 और यहाँ है 24। तो 25 लीप वर्ष की बजाय 25 लीप वर्ष की बजाय 24 लीप वर्ष कैसे आए दोस्तों, क्योंकि जो हम काउंट करेंगे 1 से लेके 99 तक, वो तो उसमें काउंट कर लिया दोस्तों 4 से डिवाइड। लेकिन जो 100वां साल होगा ना, 100वां साल क्या होगा, एक शताब्दी होगी दोस्तों, क्योंकि इसके अंत में दो जीरो है। तो यह शताब्दी होगी तो इसको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। और हम इसको 400 डिवाइड करेंगे तो इसमें डिवाइड जाएगा नहीं। तो इसलिए यह लीप वर्ष क्या हो जाएगा, लीप वर्ष ये नहीं होगा। इसको लीप वर्ष काउंट नहीं करेंगे जो 100वां साल होगा। इसलिए दोस्तों इसमें 24 तो लीप वर्ष हो जाते हैं जो बच जाते हैं, क्योंकि 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 24 चौका 96। और लास्ट में जो बच जाएंगे दोस्तों 24 लीप वर्ष के बाद में, 100 में से 24 माइनस करोगे तो 76 बचेगा। 76 क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कि जो 76 है वो तो 76 में प्रत्येक में एक साल एक्स्ट्रा बचता है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था दोस्तों। ये जैसे साधारण वर्ष है, इसमें क्या होगा कि ये एक साधारण वर्ष है, इसमें तो क्या है 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। और लीप ईयर में क्या होता है दोस्तों, 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। तो इसमें क्या होगा कि साधारण वर्ष है तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 76 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस में क्या है दोस्तों 24 है और इसमें लीप वर्ष है। 24 लीप वर्ष आएंगे दोस्तों 100 सालों में, तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, क्योंकि प्रत्येक साल प्रत्येक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे। और अब इसको 76 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48। अब इन दोनों को दोस्तों ऐड कर लो। अब इन दोनों को ऐड कर लो या फिर इन दोनों को अलग अलग 7 से डिवाइड करके भी आप सोल्व कर लो। तो अब जब इन दोनों को दोस्त आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 124। और 124 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे दोस्तों तो इसमें 17 तो सप्ताह बन जाएंगे, क्योंकि 17 7 119 और 5 दिन एक्स्ट्रा बन जाएंगे। 17 सप्ताह हो जाएंगे दोस्तों और 5 दिन बचेंगे। तो वो हमारे क्या होंगे, सप्ताह को छोड़ के एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे 5 डेज। इसमें दोस्तों 5 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे। ये 5 दिन हमारे ओल्ड डेज हो जाएंगे 100 वर्षों में। यानी कि अगर 100 वर्षों में ओल्ड डेज निकालने हो कितने होंगे, तो वो हमारे 5 आ जाएंगे। और ये मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी दोस्तों कैसे ओल्ड एज फाइंड की जाती है। अब मान लो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो 100 सालों में थे, अगर मान लो 200 सालों में निकालना पड़े हमको कि 200 वर्ष आ जाए कि 200 वर्ष में कितने ओल्ड एज होंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों साधारण ईयर और साधारण वर्ष और लीप वर्ष चेक करेंगे कितने होंगे। लेकिन अब हमको पता है कि 100 सालों में 5 दिन निकाले हमने, तो हमको पूरी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 में अगर 5 है तो अगले 100 में फिर 5 होंगे। टोटल कितने आ जाएंगे दोस्तों, 10 आ जाएंगे। 10 एक्स्ट्रा डेज होंगे। इनको 7 से डिवाइड करोगे तो 3 दिन बच जाएंगे दोस्तों। 7 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा शेष। तो 3 क्या होंगे हमारे, एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, यानी कि ओल्ड एज हो जाएंगे। अगर 200 वर्षों में पूछा जाए दोस्तों कि कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, कितने ओल्ड एज होते हैं, तो वह होते हैं 3 दिन। अगर 100 वर्षों में पूछा जाए दोस्तों तो 5 दिन। ऐसे ही दोस्तों अगर हम 300 वर्षों की बात करें कि 300 ईयर्स यानी कि 300 वर्षों में कितने ओल्ड एज आएंगे, तो वो हमारे आ जाएंगे पहले 100 में 5, फिर 100 में 5, फिर अगले 100 में फिर 5, यानी कि 15 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। तो एक दिन हमारा क्या हो जाएगा, ओल्ड एज हो जाएगा 300 सालों में। अब अगर हम यहाँ 400 मान लें दोस्तों कि 400 ईयर में देखें,
400 वर्षों में कितने और डेज आ जाएंगे? तो ऐसे ही दोस्तों 5 5 5 4 टाइम कर दो तो ये आ जाएगा 20। 20 को 7 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा दोस्तों? 6 बच जाएगा। 6 बचेगा। 6 बच जाएगा, लेकिन 6 हमारा दोस्तों क्या है? रॉन्ग है। 6 गलत है। अब आप सोच रहे होगे कि 6 गलत कैसे हो गया? 6 दोस्तों इसलिए गलत हो गया क्योंकि जो 400वां साल होगा ना, 400वां वर्ष आएगा, वो क्या होगा? हमारा एक शताब्दी ईयर होगा, यानी कि सेंचुरी ईयर होगा। वो एक सेंचुरी ईयर होगा, तो उसमें हम शताब्दी में दो, लास्ट में दो अंक जीरो हैं, तो इसको 400 से डिवाइड करेंगे। और जब हम दोस्तों इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये एक एक पे चला जाएगा, यानी कि एक क्या होगा? ओल्ड एज और भी बचेगा, क्योंकि एक लीप वर्ष 400वां क्या होगा? 400वां वर्ष क्या होगा? सेंचुरी है, शताब्दी है, तो वो क्या है? एक लीप वर्ष है। तो हमने 5 तो काउंट कर लिए दोस्तों ये, ठीक है, तो एक और भी काउंट करेंगे लीप वर्ष। 400वां क्या हो जाएगा? एक लीप वर्ष हो जाएगा। तो इसलिए ये 20 की बजाय ये 21 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, साथ ही 21 जीरो बचेंगे, तो इसमें 0 डेज एक्स्ट्रा होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, 100 सालों में हमने फाइंड किया कितने एक्स्ट्रा डेज आते हैं, और डेज। तो वो थे हमारे 5, और 200 सालों में दोस्तों 3, 300 सालों में 1, और 400 सालों में दोस्तों 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप इसको डायरेक्ट याद कर लेते हो 5310, मतलब 1 सालों, 200, 300 और 400 सालों में, तो आपको जब प्रश्न करोगे तो उसमें सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी दोस्तों, अगर आपके यह डायरेक्ट याद हो जाते हैं तो। अब एक चीज और देखो दोस्तों, हमने देखा 100 सालों में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 200 में 3, 300 सालों में 1 दिन एक्स्ट्रा, और 400 सालों में कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं होता। अब एक चीज और देखो दोस्तों कि 400 सालों में अगर कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं है, मतलब 0 डेज एक्स्ट्रा आ जाए, और डेज 0 हैं, तो अगर 800 सालों की बात करेंगे तो फिर भी 0 डेज ही होंगे दोस्तों, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले 400 में 0 है, तो अगले 400 वर्षों में फिर 0 हो जाएंगे। और इसी तरीके से दोस्तों अगर 1200 सालों में हम पता करेंगे फिर भी 0 हो जाएंगे, यानी कि ये 400 पर जो भी टेबल बनेगी, 400 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 से, 3 से, जो भी टेबल बनेगी दोस्तों 400 की, मतलब यहाँ 2000 आ गया है, तब भी यहाँ 0 डेज ही एक्स्ट्रा हो जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमने 100 सालों में, 200, 300 और 400 सालों में पता किया कि कितने डेज एक्स्ट्रा होते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ दोस्तों, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार या गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये तो सभी को पता ही होगा दोस्तों, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब दोस्तों इसमें क्या है कि जो एक्स्ट्रा डेज होंगे ना, जो हमारा आंसर आएगा उनको, अब मान लो 5 दिन एक्स्ट्रा बच गए, हमको आंसर निकालना है कि वो कौन सा वार होगा, कौन सा डेज होगा। तो 0 मानेंगे दोस्तों रविवार को, सोमवार को 1, मंगल को 2, बुधवार को 3, वीरवार को 4, शुक्रवार को 5 और शनिवार को 6। रविवार की दोस्तों मान लो छुट्टी हो जाती है, मतलब 0 से स्टार्ट करना है आपको, ऐसे याद कर लो। अब मान लो हमारा ओड डेज, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ओड डेज 6 आ गए। 7 आ ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि 7 पे फिर 0 हो जाएगा। 6 डेज अगर एक्स्ट्रा आ जाएंगे ना, तो हमारा आंसर डायरेक्ट शनिवार हो जाएगा दोस्तों। अगर मान लो हमारे 3 डेज एक्स्ट्रा बच जाएंगे तो फिर आंसर बुधवार हो जाएगा। यानी कि ये कोड हमें याद होना चाहिए भी, कौन सा कोड किसका। ये सिंपल है दोस्तों, रविवार यानी कि संडे से लेके ये कोड शनिवार तक मैंने लिखे हैं, 0 से लेके 6 तक हो जाएंगे दोस्तों। 7 इसमें नहीं आएगा, रविवार की छुट्टी होती है इसलिए इसको 0 मान लें, ठीक है दोस्तों, 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों।
अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। मान लो कई बार क्या होता है, लीप ईयर का क्वेश्चन आता है तो वो ऐसे दे देता है कि 1900 दे दिया उसने, 1900 दे दिया, फिर 1924 दे दिया, फिर दे दिया उसने 2028, उसके बाद में दे दिया 1600। अब उसने मान लो पूछ लिया दोस्तों कि इसमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर फाइंड करना है दोस्तों, नॉट, नहीं है। अब इसमें से दोस्तों अब लीप ईयर फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे दोस्तों, हम चेक करेंगे कि जो भी ईयर दिए हुए हैं उनमें 4 से डिवाइड या 400 से डिवाइड। 400 से डिवाइड तो आपको पता है दोस्तों तब चेक होगा जब हम उसकी शताब्दी को चेक करेंगे, शताब्दी में 2 जीरो है या नहीं है। अब मान लो दोस्तों इधर देखोगे 1600 देखोगे तो 1600 में क्या है, लास्ट में 2 जीरो है, तो इसमें 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे क्योंकि यह एक शताब्दी है, सेंचुरी है। 400 से डिवाइड चला जाएगा यह तो एक लीप ईयर हो जाएगा पूरा पूरा। अब ये ईयर है जो दोस्तों 2028, इसमें 28 में 4 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा, यह भी एक लीप ईयर है। ये 1924 में दोस्तों लास्ट के दो अंकों को 4 से डिवाइड करोगे ये भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ये भी लीप ईयर है दोस्तों। 1900 एक सेंचुरी है क्योंकि इसमें लास्ट में 2 जीरो दिए हैं, इसको जब हम 400 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए यह लीप ईयर नहीं है दोस्तों। एक क्वेश्चन तो दोस्तों इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा लीप ईयर है या नहीं है, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। अब मान लो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब मान लो दोस्तों ये क्वेश्चन आया कि मैक्सिमम टाइम गैप बिटवीन टू लीप ईयर, यानी कि दो लीप वर्षों के बीच में अधिकतम कितने वर्षों का अंतराल होगा, यानी कि कितने वर्षों का उसमें गैप होगा, दो दो लीप वर्षों के बीच दोस्तों मैक्सिमम बताना है। वैसे देखोगे इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमारा 2 लीप वर्षों में 4 साल का अंतर होता है, लेकिन बहुत से लोग 4 को टिक कर देते हैं दोस्तों, लेकिन 4 इसका सही आंसर नहीं है। 4 क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसने मैक्सिमम पूछा है, इसने क्या पूछा है, मैक्सिमम पूछा है। तो मैक्सिमम दोस्तों क्या है, बीच में जब सेंचुरी आ जाएगी तो वो मैक्सिमम पे चला जाएगा। कैसे, मान लो 1896 लिख दिया, उसके बाद में मैंने 1900 लिखा, फिर 1904 लिख दिया। अब आप चेक करोगे दोस्तों तो 1996 में 4 से डिवाइड चला जा रहा है, तो ये क्या है, एक लीप वर्ष है। 1904 में 04 में 4 का भाग चला जाएगा, यह भी लीप वर्ष है। तो इन दोनों लीप वर्षों में डिफरेंस कितने का हो जाएगा दोस्तों, इनमें तो 8 वर्षों का डिफरेंस हो जाएगा। क्योंकि 1900 क्या है, 1900 तो एक लीप वर्ष नहीं है ना, क्योंकि ये शताब्दी है और इसको 400 से जब डिवाइड करेंगे तो ये भाग चला नहीं जाएगा, इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अगर इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो 2 लीप वर्षों में मैक्सिमम दोस्तों 8 ईयर का डिफरेंस होता है। अगर सीधा पूछा जाए कि 2 लीप वर्षों में कितने वर्षों का अंतराल होगा, फिर तो दोस्तों 4 आंसर हो जाएगा, लेकिन जब मैक्सिमम की बात करें तो 8 आंसर आएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम कुछ टाइप देखते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पहला टाइप है दोस्तों कि 28 जनवरी 2015 दे दिया आपको, और एक दे दिया दोस्तों 28 जनवरी 2015 को बता दिया कि शुक्रवार है, और नेक्स्ट दे दिया कि 28 जनवरी 2019 को बताओ कौन सा दिन है। इस टाइप में क्या होगा दोस्तों कि जो डेट होंगी वो तो दोनों सेम है, 28 जनवरी है दोनों में, लेकिन ईयर है दोस्तों जो वर्ष है वह चेंज किया होगा। एक टाइप तो दोस्तों ऐसा होता है कि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। सेकंड टाइप दोस्तों क्या होगा कि ईयर तो सेम हो जाएगा इस बार, लेकिन डेट दोनों की दोनों अलग होंगी, तारीख दोनों की दोनों अलग होंगी। कई बार इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप है कि एक ऊपर डेट दी हुई है, बस उसमें ईयर भी अलग है दोनों में, और दोनों की तारीख भी दोस्तों अलग है। एक इस टाइप से भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद में दोस्तों एक टाइप और बचता है, उसको भी देखते हैं। चौथा टाइप है दोस्तों, जैसे दे दिया कि आज संडे है, आज रविवार है, तो 15 दिन बाद कौन सा होगा, 10 दिन पहले बता दो कौन सा आएगा, और 18 सप्ताह बाद बता दो कौन सा आएगा। अगर उसने पूछ लिया कि 15 दिन बाद कौन सा दिन है, तो हम कैसे निकालेंगे, 15 को दोस्तों 7 से डिवाइड करोगे तो कितना शेष बचेगा, एक शेष बच जाएगा +1 का। तो जो भी आज संडे है तो +1 करेंगे दोस्तों तो मंडे आ जाएगा, यानी कि सोमवार आ जाएगा।
इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको आज संडे दिया और 10 दिन पहले का पूछ रखा है तो 10 में पहले 7 से डिवाइड करेंगे। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 3 बच जाएगा, प्लस का 3 या माइनस का 3। अब इसमें दोस्तों देखोगे तुम तो 3 बचेगा शेष। लेकिन इसने पूछा क्या है, 10 दिन पहले का पूछ रखा है, तो हम पहले जाएंगे संडे से पहले, तो यहाँ प्लस की बजाय क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ माइनस कर देंगे। इसलिए संडे से 3 दिन पहले क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर उसने पूछ लिया कि आज तो संडे है और उसके 18 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, तो दोस्तों वह सेम डे ही होगा। सेम डे मतलब 18 सप्ताह बाद भी रविवार ही होगा। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह बाद जो भी दिन होता है वह सेम रिपीट हो जाता है। जैसे मान लो आज हम कह दें कि आज सोमवार है और 7 दिन बाद भी सोमवार हो जाएगा दोस्तों। अगर यह कह दें कि आज सोमवार है और 14 दिन बाद भी दोस्तों सोमवार ही रहेगा। मतलब 18 सप्ताह बाद कुछ है, यानी कि 18 वीक हो गए, तो 18 वीक प्रत्येक हफ्ते के बाद वह सेम डेज रिपीट हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम टाइप 1 को देखते हैं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें तारीख तो दोस्तों दोनों में सेम दी हुई है, एक जैसी दी हुई है, लेकिन उसमें वर्ष अलग अलग दिया होता है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले टाइप को देखते हैं दोस्तों, टाइप 1। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे मान लो अपने को दे दिया 20 फरवरी 2004। 20 फरवरी 2004 को दे दिया कि संडे है, और उसने पूछ लिया 20 फरवरी 2016 को, 20 फरवरी 2016 को कौन सा दिन आएगा। अब दोस्तों देखेंगे कि इसमें तारीख तो सेम दी हुई है, तो जब ईयर हमारे को आगे या पीछे का पूछा गया होता है दोस्तों, तो उसमें क्या करते हैं, ओड डेज फाइंड करेंगे दोस्तों सबसे पहले। तो ओड डेज अंतर यानी कि डिफरेंस, प्लस में क्या होगा दोस्तों, लीप ईयर आ जाएंगे। डिफरेंस प्लस लीप ईयर होंगे दोस्तों। अब डिफरेंस कैसे, डिफरेंस दोस्तों 2004 दिया और 2016 दिया है, इन दोनों में अगर आप डिफरेंस चेक करोगे 2016 में 2004 का डिफरेंस, तो 16 में 4, 12 का डिफरेंस हो जाएगा 12 सालों का दोस्तों। प्लस में क्या आएगा, लीप ईयर। 2004 और 2016 के बीच में जितने भी लीप ईयर यूज हुए हैं दोस्तों, जितने भी लीप ईयर आए हैं उनको हम यहाँ लिखेंगे। अब दोस्तों देखेंगे कि लीप ईयर कौन कौन से होंगे। लीप ईयर वो होते हैं जिनमें दोस्तों 4 का लास्ट 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया। या शताब्दी आएगी तो उसमें लास्ट में 2 अंक जीरो होंगे, उनमें 400 को भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तब भी वह लीप वर्ष होंगे दोस्तों। अब 2004 दोस्तों, 2004 से देखेंगे तो 4, 8, 12 और 16, यही 4 लीप ईयर होंगे। लेकिन यहाँ दोस्तों 4 लीप वर्ष नहीं होंगे। ऐसा क्यों दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि 20 फरवरी 2000 बाद के बाद हमें कुछ भी नहीं देखना दोस्तों। इसके बाद जो फरवरी आएगी, फरवरी चेक करनी है। लीप ईयर का दोस्तों फरवरी के साथ बहुत तगड़ा रिलेशन होगा, क्योंकि फरवरी हम चेक करेंगे तभी पता चलेगा दोस्तों। अगर फरवरी में 29 दिन आएंगे तो वह लीप वर्ष होगा, अगर नहीं आएंगे तो वह एक साधारण वर्ष हो जाएगा। तो फरवरी देखेंगे कौन से ईयर की यूज हो रही है इनमें। 20 फरवरी 2004 के बाद में फरवरी 29 फरवरी होगी दोस्तों, तो वह इसके दोनों डेट के बीच में आएगी, मतलब 2004 को एक लीप वर्ष मानेंगे दोस्तों। इसके बाद में 2008 8 तो आएगा ही दोस्तों, फिर 2012 भी आएगा, लेकिन 2016 में दोस्तों 29 फरवरी इसके बाद में आएगी, तो मतलब 2016 का जो वर्ष होगा उसको लीप ईयर काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि 29 फरवरी इसके बाद की डेट को काउंट नहीं करेंगे और 20 फरवरी 2004 से पहले वाली तारीख को काउंट नहीं करेंगे दोस्तों। अब क्या होगा, हमारे पास 3 लीप ईयर बचेंगे, 2004, 2008 और 2012। तो यहाँ लीप ईयर हम 3 लिख देंगे दोस्तों। अब क्या होगा कि 12 का डिफरेंस और 3 लीप ईयर हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे 15। 15 में 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, क्योंकि किसी भी और डेज फाइंड करने 7 से डिवाइड करके जो बचेगा दोस्तों उतने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 7 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा तो 1 डे एक्स्ट्रा हो जाएगा।
अब दोस्तों क्या है कि वन डे ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। इसको चेक करने के लिए देखेंगे दोस्तों कि 2004 से हमको 2016 में जाना है, यानी कि आगे की तरफ जाना है, तो हम प्लस करेंगे तो ये प्लस वन डे होगा दोस्तों। अगर ऐसा हो जाता कि 2016 का डेट देके 2004 भी पूछ लेता, या पहले वाले की डेट देके पीछे पूछे दोस्तों, तो यहाँ जितने भी डेज बचेंगे वो माइनस के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ दोस्तों 2016 की पूछिए इसलिए प्लस के होंगे, तो संडे में प्लस वन करेंगे तो दोस्तों मंडे आ जाएगा, मंडे हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों आपको फरवरी का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप फरवरी का ध्यान नहीं रखोगे तो आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे, क्योंकि फरवरी आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से ईयर की फरवरी यूज हो रही है, दोनों की यूज हो रही है या एक की यूज हो रही है। जिसकी फरवरी यूज हो रही होगी उसको लीप ईयर काउंट किया जाएगा। अब दोस्तों हम अपने सेकंड टाइप पे चलते हैं। सेकंड टाइप में क्या है दोस्तों, एक अपने को डेट दे रखी है 15 सितंबर 2022 दे दी, और एक डेट दे दी 11 जून 2022। इसमें क्या है, दोनों ही ईयर दोनों में सेम है दोस्तों। 15 सितंबर 2022 को थर्सडे था दोस्तों, और 11 जून 2022 को हमको बताना है कि कौन सा दिन आएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों में ईयर सेम दिए हुए हैं। अगर हम पिछले क्वेश्चन को देखें तो उसमें दोनों में ईयर क्या थे, अलग अलग थे। जो डेट दी हुई थी दोनों में सेम दी हुई थी, लेकिन ईयर अलग थे। इस बार क्या है दोस्तों, अगर ईयर अलग होंगे दोस्तों तो उसमें ये वाला मैं फॉर्मूला लगाएंगे, और डेज फाइंड करने के लिए डिफरेंस प्लस में लीप ईयर काउंट करेंगे और उसको सेवन से डिवाइड करेंगे, जो डेज बचेंगे उस हिसाब से उसको काउंट करें। या एक दिन एक्स्ट्रा बचा तो प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि हम आगे जा रहे थे 2004 से 16 में, प्लस वन होकर मंडे आ गए। इसमें क्या है दोस्तों कि तारीख ईयर तो सेम दिया हुआ है और डेट दी हुई है अलग अलग दोनों में। एक में दे दी 15 सितंबर और दूसरे में दे दी 11 जून। अब दोस्तों क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले हम जो सबसे छोटा महीना होगा ना दोनों में उसको लिखेंगे सबसे पहले। तो सितंबर और जून में छोटा कौन सा दोस्तों, जून। जून के बाद में आएगा सितंबर। जून के बाद में कौन सा आएगा दोस्तों, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये चार ही मंथ यूज होंगे दोस्तों। और जो सितंबर का मंथ होगा ना दोस्तों, इसमें जो गिवन डेट होगी वो आ जाएगी। और इसमें दोस्तों क्या होगा, जो पहला महीना होगा जून का, जैसे इसमें दिया हो जून, तो जून के क्या कितने दिन दिए हैं, 11 दिन दिए हैं जून के। जून के यहाँ 11 डेज दिए हैं, 11 दिन दिए हैं। तो जून में टोटल डेज कितने होते हैं दोस्तों, जून में आप बात करोगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में टोटल 30 दिन होंगे और 11 दिन इसमें यूज हो गए दोस्तों। तो 11 माइनस करोगे 30 में तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19 दिन। और जुलाई के दोस्तों 31 दिन हो जाएंगे पूरा। जुलाई मंथ तो पूरा होगा यूज होगा, और अगस्त का भी पूरा महीना यूज होगा। सितंबर के दोस्तों कितने दिन दिए हुए हैं, 15 सितंबर दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ भी दोस्तों 15 जितने दिन दिए होंगे वो सेम लिखेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे दोस्तों। इन मंथ को छोटे महीने से बड़े महीने की तरफ लिखेंगे सभी को। सबसे छोटा महीना पहले लिखना, उसके बाद में बड़ा, उससे बड़ा, फिर लास्ट में जितने महीने की बात की वो लिख देंगे। अब इसमें जो दिया होगा ना, जैसे इसने 15 सितंबर दिया है तो 15 के 15 लिखेंगे दोस्तों। और जो पहले वाला है उसमें जितने दिए हुए हैं वो माइनस कर देंगे, जितने मंथ जितने दिन उसमें यूज हो गए। जैसे 11 दिन है तो 11 दिन तो इसमें यूज हो गए, तो 30 में से 11 दिन माइनस करेंगे, जो बचेंगे वो लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनको सात सभी को सात सात से डिवाइड कर दो। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितने, 7 दूनी 14, 5 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे। इसको डिवाइड करोगे तो 3 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। इसमें 7 से डिवाइड करोगे तो भी 3 दिन, और इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 1 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। 7 दूनी 14, 1 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब क्या होगा, इन तीनों को ऐड कर लो, इन चारों को ऐड कर लो। तो 3 3 6 7 और 5 12, 12 में 7 का डिवाइड करोगे तो 5 डेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे दोस्तों।
अब इसमें दोस्तों एक चीज़ और भी है, जैसे 3 और 3 6 हो गए और एक 7 हो गया, तो 7 को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि बाद में हम 7 से डिवाइड देंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सीधा 5 दिन भी लिख सकते हैं दोस्तों। यानी कि 7 7 के जितने भी पेयर बनते हैं उनको छोड़ सकते हैं, फिर थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि संख्या छोटी हो जाएगी। अब यहाँ आ गया दोस्तों 5 दिन। अब 5 दिन आ गया तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि हम सितंबर से जून जा रहे हैं दोस्तों, तो पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, तो इसमें माइनस हो जाएंगे ये, तो ये 5 डेज क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अगर ये आगे की तरफ जा रहे होते मंथ में तो फिर प्लस होते, अब ये माइनस हो जाएंगे। तो -5 का मतलब दोस्तों थर्सडे है, इससे 5 दिन माइनस कर देंगे, तो 5 दिन माइनस करोगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट को यह भी प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों कि ये सैटरडे ये ऐसे काउंट करने लग जाते हैं, तो मैं आपको इसकी भी एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे हमने शुरू में देखा था दोस्तों, एक मिनट, जैसे हमने ये डेज काउंट किए थे ना कि इनके नंबर है 0 1 2 3 4 5 ऐसे, तो इनके जो नंबर हैं ये सोमवार को 1 माना गया, फिर मंगल को 2, इनको डायरेक्ट मान लिए ऐसे नंबर। तो यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ थर्सडे था, तो थर्सडे अगर सोमवार को 1 है, सोमवार को 1 है, मंगल को 2, बुध को 3, तो थर्सडे 4 पे आ जाएगा, थर्सडे 4 पे आएगा। अब थर्सडे 4 पे आएगा तो इससे 5 माइनस करनी है, मतलब ज़्यादा माइनस हो रहे हैं ना, तो थर्सडे में इसमें इसका वैल्यू 4 है, इसमें 7 और जोड़ दो, कितने हो गए 11, 11 में से 5 माइनस करोगे कितने हो जाएंगे दोस्तों 6, और 6 पे दोस्तों सैटरडे होता है, फिक्स है। मतलब अगर सीधा ही काउंट करना हो आपको, ऐसे काउंटिंग ना ना करनी हो 1 1 2 2, तो आप आंकड़ों से भी सीधा ही कर सकते हैं दोस्तों। उसमें +7 कर दो अगर वो माइनस की ज़्यादा ज़्यादा है, अगर नहीं है मतलब यहाँ पहले से बड़ा नंबर होता तो फिर डायरेक्ट माइनस कर देते, डायरेक्ट आंसर आ जाता। बस आपको यही ध्यान रखना है कि सोमवार को 1 मानना है, 1 मानना है, सोमवार को 1 लेके चलना है, उसके बाद में जब 0 आ जाएगा तो वो संडे हो जाएगा, या 7 पे भी संडे मान सकते हो। इस तरीके से दोस्तों आप डायरेक्ट आगे पीछे डेज होते हैं वो काउंट कर सकते हो। अब दोस्तों हम इसका एक नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब दोस्तों ये तीसरा टाइप है, इसमें क्या है कि डेट भी अलग दी हुई है और मंथ भी, डेट और ईयर दोनों ही अलग अलग दिए हैं। हम जो जैसे पिछले वाले 2 टाइप देखे तो दोस्तों, पहले वाला टाइप देखा था टाइप 1, इसमें क्या था, ईयर अलग थे और डेट सेम थी दोनों में, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप में क्या था दोस्तों, ईयर तो सेम थे लेकिन डेट अलग दे रखी थी। और इसमें तीसरे टाइप में क्या है दोस्तों कि दोनों की दोनों डेट भी अलग हैं, ईयर भी अलग है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, अगर आपके पहले वाले दोनों तरीके समझ में आ गए ना दोस्तों, तो इसको आप आसानी से कर लोगे, यानी कि वो पहले वाले दोनों कंसेप्ट इस तीसरे में लग जाएंगे। यानी कि पहले टाइप 1 में क्या था, ईयर को कैसे फाइंड किया जाता, अंतर यानी कि डिफरेंस में ईयर लीप ईयर ऐड करने हैं। अब इसमें क्या करेंगे, पहले ईयर वाला देख लेंगे, इसमें दोनों रूल लगा लेंगे, दोनों रूल लग जाएंगे दोस्तों। पहले ईयर को सॉल्व करेंगे, ईयर के ओड डेज फाइंड कर लेंगे। तो ईयर के अपने ओड डेज कैसे फाइंड होंगे दोस्तों, डिफरेंस प्लस लीप ईयर आ जाएंगे, जितना भी लीप ईयर होगा। तो इसमें डिफरेंस चेक करेंगे, 2019 से 2022 का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 साल का हो जाएगा। प्लस में लीप ईयर काउंट होंगे, लीप ईयर कौन सा आएगा, इसमें लीप ईयर 2020 या लीप ईयर, यानी कि एक लीप ईयर भी आ जाएगा। तो ये टोटल कितने एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, इसमें 4 एक्स्ट्रा डेज रह जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होंगे 4, ये प्लस के होंगे या माइनस के, क्योंकि 2019 से हमने 2022 को फाइंड करना है, तो ये आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा दोस्तों, ये प्लस के 4 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। प्लस और माइनस का भी दोस्तों ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, अगर ये पीछे की तरफ जा रहा होता तो ये -4 हो जाता। अब दोस्तों सेकंड टाइम में क्या था कि जो ये डेट दी है 16 अगस्त और 11 अगस्त, ये दोनों डेट अलग अलग हैं। तो इसमें हम डेट अलग अलग होती तो तब कैसे फाइंड करते थे, सबसे पहले इनमें दोनों में मंथ देखेंगे दोस्तों, मंथ देखेंगे और मंथ को उस ऑर्डर में लगाएंगे। यहाँ दोस्तों एक मिनट, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे अप्रैल है, यहाँ पे सॉरी, ये अप्रैल लिखा हुआ है यहाँ पे और नीचे अगस्त है, ऊपर अप्रैल है यहाँ अगस्त है। अब दोस्तों देखो, सबसे पहले इन दोनों महीनों में जो सबसे छोटा महीना होगा उसको लिखेंगे। तो इन दोनों में सबसे छोटा महीना कौन सा है, छोटा महीना दोस्तों अप्रैल का,
अप्रैल के बाद में अगस्त तक चलेंगे दोस्तों। अप्रैल के बाद में क्या आ जाएगा, मई, जून, जुलाई और फिर लास्ट में आ जाएगा अगस्त। अब ये दोस्तों हो जाएंगे टोटल 5 महीने हैं। इस तरीके से पहले महीने में टोटल डेज कितने होंगे दोस्तों, अप्रैल में कितने दिन होंगे, पहले तो ये काउंट करेंगे। तो अप्रैल में हमारे कितने दिन हो जाएंगे, अप्रैल में 30 दिन हो जाएंगे टोटल। और इसमें से कितने हैं महीने, अप्रैल के डेज दिए हुए 16, तो 16 इसमें से दोस्तों माइनस करोगे तो कितने बच जाएंगे, इसमें बच जाएंगे आपके पास 14 दिन। और मई पूरा मंथ यूज होगा दोस्तों, तो इसमें 31 दिन हो जाएंगे। और जून भी पूरा है तो 30 दिन जून के, 31 जुलाई के। और अगस्त के दो जितने दिन दोस्तों गिवन होते हैं, जितने दिन दिए हुए होते हैं हमको, वो लिखते हैं। तो अगस्त के 11 दिन दिए हैं तो यहाँ 11 लिख देंगे। अब क्या होगा दोस्तों, इन सभी को 7 से डिवाइड कर लो। अगर आप 7 से डिवाइड नहीं करोगे दोस्तों, सभी को जोड़ोगे फिर 7 से डिवाइड करोगे तब भी एक ही बात है। लेकिन दोस्तों अगर अलग अलग डिवाइड कर लोगे तो ये आसानी हो जाएगी, क्योंकि नंबर छोटे हो जाएंगे। अब पहले वाले को डिवाइड करोगे 0, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। अब इन सभी को जोड़ दोगे दोस्तों, या क्रॉस भी कर सकते हो, 4 और 3 जोड़ोगे तो 7 हो जाएंगे, कट जाएंगे, 3 और 2 5 बचेंगे, तो इसमें 5 बच जाएंगे दोस्तों। इसमें एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे 5। और वो प्लस के क्यों आई दोस्तों, क्योंकि हमने अप्रैल से अगस्त की तरफ जाना है, फिर प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ पिछले महीने की तरफ जा रहे होते तो यहाँ -5 लिखते दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें +5 आ जाएगा और इसमें +4 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 + 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। और 5 में 4 जोड़ा 9, और 9 में 7 से डिवाइड करोगे, कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे दोस्तों, 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। अब दोनों क्या है, प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि 5 और 4 दोनों प्लस के थे, तो प्लस के 2 दिन हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मंगलवार है इसमें +2 कर देंगे। मंगलवार में +2 करोगे तो थर्सडे आ जाएगा दोस्तों। ये भी कैसे, मंगलवार देखो, सोमवार को मैंने बताया था आपको क्या होता है 1, सोमवार को एक से चालू करेंगे, सोमवार को 1 मानेंगे। पीछे एक स्लाइड देगा, ये देखो दोस्तों, सोमवार को 1 लिखा हुआ है, मंगल 2 पे, बुधवार 3 पे। अब इस क्वेश्चन में मंगलवार है, मंगलवार से 2 दिन आगे जाना है, तो मंगलवार यानी कि 2 है, 2 नंबर पे 2 दिन आगे 2 जोड़ोगे 4, 4 पे गुरुवार यानी कि थर्सडे आ जाएगा। तो इसमें मंगलवार +2 ऐड करोगे तो थर्सडे हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों इस तीसरे टाइप को सॉल्व करना है। अब दोस्तों हमने ये तीनों टाइप के क्वेश्चन देख लिए। ये टाइप 1 था जिसमें ईयर अलग अलग थे, फिर टाइप सेकंड था जिसमें डेट अलग अलग दी हुई थी, ईयर सेम था, और तीसरे टाइप में दोस्तों पूरी की पूरी डेट ही दोनों में अलग अलग दी हुई थी। अब एक टाइप और देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या होगा, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का क्वेश्चन आता है दोस्तों कई बार एग्जाम में। इसमें आता है जैसे रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। अब कई बार पूछता है कि कैलेंडर कितने सालों के बाद में वो रिपीट हो जाएगा, इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसमें लीप ईयर +1 ईयर, और रिपीट होगा वह 6 सालों के बाद में, रिपीट, रिपीट होगा वह 6 सालों के बाद में, 6 ईयर के बाद। इसी तरीके दोस्तों लीप ईयर में 2 साल ऐड हो जाएंगे, या लीप ईयर में 3 साल ऐड हो जाएंगे, तो वह 11 साल बाद फिर रिपीट होगा। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे मान लो एक एग्जांपल मानते हैं अपने 2010 का। अब एग्जाम में ऐसे पूछ लिया कि 2010 का कैलेंडर कितने साल के बाद में, या कितने साल के बाद में वो रिपीट होगा, यानी कि 2010 जैसा कैलेंडर ये हमें कितने सालों बाद मिलेगा। तो सबसे पहले तो जो 2010 दी है इसके आसपास का लीप ईयर चेक करेंगे। तो 2010 के पास हमको पता है कि 2008 एक लीप ईयर है। हमेशा इस जो साल दिए दोस्तों इससे पीछे पीछे वाला ही लीप ईयर चेक करना है, आगे वाला लीप ईयर जैसे 2012 को काउंट नहीं करेंगे। तो इससे पीछे वाला लीप ईयर देखेंगे तो जस्ट पिछला
यानी कि तुरंत पिछला यानी कि लीप ईयर क्या होगा 2008। और 2008 में कितने ऐड करेंगे 2010 आ जाएगा, 2 ऐड करोगे 2010 आ जाएगा। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है कि जो लीप ईयर है उसमें 2 ईयर का हम ऐड कर रहे हैं, 2 ईयर जोड़ रहे हैं। अगर हम लीप ईयर में दो साल जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो 2000 जो 10 दिया हुआ है इसमें कितने जुड़ेंगे, इसमें 6 जुड़ जाएंगे। इसमें हाँ 2 साल जुड़ रहे हैं तो 11 जुड़ेंगे, सॉरी 11 साल जुड़ोगे तो कितने आ जाएंगे, 2010 में जब 11 जोड़ोगे तो 2021 आ जाएगा। मतलब 2010 जैसा कैलेंडर दूसरी बार रिपीट होगा 2021 में। यहाँ 11 क्यों जोड़े दोस्तों, क्योंकि यहाँ लीप ईयर में 2 साल ऐड हो रहे हैं। अगर लीप ईयर में 3 साल ऐड होंगे तब भी 11 जोड़ेंगे, अगर लीप ईयर में 2 साल ऐड होंगे तब भी 11 जोड़ेंगे। अगर लीप ईयर में मान लो 1 साल ऐड हो जाए, अब एक एग्जाम्पल और बताता हूँ दोस्तों। जैसे मतलब यहाँ हमको दे दिया 2005 दे दिया। अब इसने पूछ लिया कि 2005 के बाद कौन सा कैलेंडर उस जैसा सेम होगा। तो इसमें 2004 पहले तो लीप ईयर चेक करेंगे इसके आसपास वाला, तो इससे पीछे वाला लीप ईयर चेक करना है तो 2004 एक लीप ईयर होगा और उसमें एक जोड़ोगे तो 2005 आ जाएगा। अब मतलब लीप ईयर में कितने ऐड हो रहे हैं, +1 ऐड हो रहा है, एक ऐड हो रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, लीप ईयर में अगर एक ऐड होगा ना तो जो वर्ष दिया हुआ है उसमें हम 6 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2011। 2005 जैसा कैलेंडर 2011 में फिर हमको देखने को मिलेगा दोस्तों। मतलब सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा ऐसे फाइंड करना है दोस्तों। कोई भी एक ईयर दिया होगा और वो पूछेगा कि कितने सालों बाद रिपीट होगा, या सेम मतलब या तो ऐसे एक साल पूछ लेगा या कौन सा कैलेंडर मतलब ईयर पूछ लेगा कितने साल बाद कौन सा कैलेंडर सेम हो जाएगा। इस टाइप से यह क्वेश्चन होते हैं दोस्तों रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर के। अब दोस्तों कई बार इस पे एक क्वेश्चन भी आता है, जैसे ये तो ईयर दिए हुए थे, ईयर से मतलब पूछ रखा है। कई बार इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, जैसे ये है कि राम ने मंगलवार 30 सितंबर 1997 को अपना जन्मदिन मनाया और वह अपना अगला जन्मदिन उसी दिन कब मनाएगा। इस प्रश्न में क्या है दोस्तों, यह भी रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हमको मंगलवार यानी कि उसी दिन, वो मतलब कितने साल के बाद में वो वही दिन फिर आएगा, कि मंगलवार ही आना चाहिए। उसकी जन्म डेट 30 सितंबर 1997 जो दे रखी है, मतलब 30 सितंबर को फिर से मंगलवार कब आएगा। यानी कि यह क्वेश्चन है जो ये रिपीटिशन का है ये। तो इसमें क्या है 1997 हमको दे रखा है, तो सबसे पहले 1997 के आसपास का जो हम लीप ईयर होगा वो ढूंढेंगे। 1996 एक लीप ईयर है दोस्तों, और 1996 में एक ऐड करोगे तो 1997 आ जाएगा। अब लीप ईयर इसमें रूल क्या है, लीप ईयर में एक ऐड हो रहा है, लीप ईयर में एक साल ऐड हो रहा है। और जब हमको पता है दोस्तों कि जब लीप ईयर में एक ऐड होगा तो हम 6 साल +6 करेंगे, और अगर 2 या 3 ऐड होंगे तो +11 करेंगे। तो इसमें एक साल का डिफरेंस है, तो इसमें +6 कर देंगे 1997 में, +6 करोगे तो 2003 आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों एक नेक्स्ट टाइप और देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों कि फर्स्ट डे और लास्ट डे। अगर हमको किसी भी साल का फर्स्ट डे और लास्ट डे पता करना हो तब कैसे करेंगे दोस्तों। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया है कि 1 जनवरी 2005 को संडे था, तो 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। इसी तरीके से दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें लिखा है कि 1 जनवरी 2008 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। इसको दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो ईयर दिया हुआ है हमारे पास वह लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। अब 2005 को जब आप चेक करोगे दोस्तों, अंत में दो अंकों को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये भाग नहीं जा रहा, तो ये लीप ईयर नहीं है दोस्तों। तो 2005 क्या है, एक साधारण वर्ष है, ये साधारण वर्ष है। अगर 2005 साधारण वर्ष है तो पहला और अंतिम दिन होगा ना दोस्तों, वो क्या होगा, डे सेम आ जाएगा, उसमें सेम दिन होगा, मतलब जो पहला दिन होगा वही अंतिम दिन होगा। जैसे 1 जनवरी 2005 को संडे था, तो 31 दिसंबर 2005 को भी क्या होगा, संडे होगा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों अब देखते हैं 2008। 2008 क्या है, एक पहले चेक करेंगे 2008 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। 2008 में 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो ये क्या होगा, एक लीप वर्ष होगा। और जब ये लीप वर्ष है 2008 है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जो भी डेज होगा उसमें +1 किया जाएगा, उसमें +1 करेंगे। जैसे मतलब इसने पूछा कि 1 जनवरी 2008 को सोमवार है,
तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? तो 31 दिसंबर 2008 को दोस्तों +1 करोगे सोमवार में तो मंगलवार आ जाएगा, यानी कि 31 दिसंबर 2008 को मंगलवार होगा। अगर वो ईयर दोस्तों साधारण वर्ष होता है, फिर तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि वो डे सेम आ जाता है साधारण वर्ष में। अगर वो लीप वर्ष होगा दोस्तों तो फिर उसमें +1 करेंगे जो भी दिन हमको दिया होगा। अब दोस्तों हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ जाए कि सप्ताह का कौन सा दिन 20वीं शताब्दी यानी कि 20वीं सेंचुरी का अंतिम दिन, लास्ट दिन कौन सा होगा? तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जब ये 20वीं शताब्दी की बात कर रहा है, यानी कि 20वीं शताब्दी यानी कि 2000 की बात कर रहा है, सन 2000 की, तो इसका अंतिम दिन कौन सा होगा, यानी कि 31 दिसंबर की बात कर रहा है। अगर हम 1 जनवरी 2001 को फाइंड कर लें कि कौन सा दिन होगा दोस्तों, तो फिर हम इसको फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो 1 जनवरी जो भी सदी खत्म होगी दोस्तों, जैसे मैंने पहले आपको कैलेंडर में बताया था कि 400, 800, 1200 जितनी भी सेंचुरीज होती हैं उनमें एक्स्ट्रा डे 0 0 होते हैं, तो 2000 तक तो 0 हो जाएंगे दोस्तों। तो 1 जनवरी को कौन सा होगा नेक्स्ट डे? सोमवार आ जाएगा। तो हमको क्या फाइंड करना है इसमें कि अंतिम दिन फाइंड करना है, यानी कि हमको 31 दिसंबर 2000 सन 2000 बताना है कितना होगा, उस डेट को क्या वार होगा। तो सोमवार से जस्ट पहले क्या होगा दोस्तों? सोमवार को जस्ट पहले रविवार आ जाएगा 31 दिसंबर को। इसमें क्या क्या होता है दोस्तों कि जो भी शताब्दी दी हुई है तो ये सभी शताब्दियां थी, इनमें एक्स्ट्रा डे जीरो थे, तो वो मतलब वापस रिपीट हो रहे थे, वापस सोमवार पे आ रहे थे। तो पहला दिन जो 1 जनवरी होगा वो सोमवार होगा, उससे जस्ट पहले वाला रविवार हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक टाइप और बताता हूँ। इस टाइप में क्या है कि एक मंथ है, जैसे मान लो मंथ में 30 या 31 दिन होते हैं। फरवरी की बात नहीं कर रहे दोस्तों, फरवरी को छोड़कर जितने भी दिन हैं, तो उसमें या तो महीने में 30 दिन होंगे या महीने में 31 दिन होंगे। अगर मान लो दोस्तों महीने की जो पहली तारीख है उसको बुधवार आ जाए, ठीक है, और दूसरी तारीख को फिर क्या आएगा? गुरुवार। उसी महीने की, एक ही महीने की बात हो रही है दोस्तों, उसी महीने की 3 तारीख को क्या आ जाएगा? शुक्रवार। ठीक है, इस तरह से महीने में क्या कितने सप्ताह आ जाएंगे? कम से कम दोस्तों अ, कम से कम सप्ताह होंगे ना दोस्तों जो एक महीने में, वो 4 तो आएंगे ही आएंगे, 4 आएंगे। इसका मतलब कोई भी जो वार होगा वो कम से कम 4 बार तो रिपीट होगा ही होगा दोस्तों, क्योंकि 4 सप्ताह आते ही आते हैं प्रत्येक महीने में। अब एक से लेकर दोस्तों अगर आप बात करोगे 1 2 3 28 तारीख तक, तो कम से कम कितने 4 सप्ताह यूज हो जाएंगे इसमें। अब इसमें मतलब कोई भी दिन हो वो 4 बार तो कम से कम आएगा ही आएगा। जैसे मतलब एक तारीख को बुधवार है तो कम से कम जो बुधवार है वो 4 बार तो जरूर आया होगा दोस्तों। अब क्या है कि नेक्स्ट आ जाएगा 29, फिर आए 30, फिर आए 31। या तो 30 दिन का महीना होगा या 31 दिन का महीना होगा। अगर दोस्तों इसमें क्या है कि पहली तारीख को अगर किसी महीने में बुधवार आए तो 29 तारीख को भी दोस्तों बुधवार ही आएगा, ठीक है। अगर किसी महीने की 2 तारीख को गुरुवार है तो 30 तारीख को भी क्या होगा दोस्तों? गुरुवार ही आएगा। अगर महीना 30 दिन का तो यहाँ तक होगा दोस्तों। अगर महीना 31 दिन का है तो उसमें 3 तारीख को भी शुक्रवार है, तो 31 तारीख को भी शुक्रवार ही आएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होगा कि 4 सप्ताह कम से कम आएंगे। अब इसमें क्या होगा कि अगर पूछ ले कि बुधवार, अगर किसी महीने की 1 तारीख को बुधवार है तो उस महीने में कितने बुधवार आएंगे? उस महीने में दोस्तों अगर महीना 30 का है तो उसमें 5 आ जाएंगे, 31 का महीना तब भी उसमें 5 आ जाएंगे, यानी कि 4 तो कम से कम होते ही हैं दोस्तों। प्रत्येक महीने में कोई भी बार कम से कम 4 बार होता ही है, क्योंकि कम से कम कितने सप्ताह होंगे? प्रत्येक महीने में 4 सप्ताह होंगे, तो 4 बार तो वो वार जरूर आएगा दोस्तों। लेकिन एक क्या होगा कि वो जब 29, 30, 31 को चेक करेंगे तो उनमें जो 1 तारीख को आएगा वो 29 को आएगा, 2 को आएगा वो 30 को आएगा, और 3 बार 31 को रिपीट होगा अगर महीना 31 का होगा तो। अगर 31 का नहीं होगा दोस्तों तो फिर वो मतलब 30 तक चेक हो जाएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो 1 और 2 तारीख को जितने भी आएंगे ना, 1 तारीख और 2 तारीख को जो भी बार होंगे वो 30 तारीख के महीने में 5 बार रिपीट हो जाएंगे।
30 तारीख के महीने 5 बार रिपीट हो जाएंगे। और जो 31 का महीना है उसमें 1 तारीख और 2 और 3 तारीख, तीनों को जो मतलब वार आएंगे ना वो 5 बार रिपीट होंगे। नॉर्मली 4 बार तो होता है दोस्तों, 5 बार। एक को 2 और 3 तारीख को जो भी बार आएंगे, अगर महीना 31 का है तो वो 5 बार रिपीट हो जाएंगे। और अगर मान लो 1 और 2 तारीख को जो भी बार आ रहे हैं वो महीना अगर 30 का होगा तो फिर 5 तारीख को मतलब 5 बार रिपीट हो जाएंगे। अब दोस्तों इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको यूज करना है। इसमें दोस्तों दिया हुआ है कि किसी महीने का तीसरा दिन बुधवार है तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। यानी कि किसी महीने की जो 3 तारीख दी हुई है दोस्तों, उसको हमको दे रखा है इसने बुधवार। 3 तारीख को किसी महीने में तीसरा दिन यानी कि बुधवार है 3 तारीख को, तो वो 25वां दिन बताना है दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे, 25 और 3 का डिफरेंस चेक करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 22। इन दोनों का डिफरेंस होगा 22 आ जाएगा दोस्तों। 25 और 3 का डिफरेंस, 22 को 7 से डिवाइड कर दोगे दोस्तों कितना बचेगा, एक एक डिफरेंस हो जाएगा। और हम क्या है 3 से 25 की तरफ जा रहे हैं यानी कि आगे की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ +1 आ जाएगा। तो अब 3 तारीख को दोस्तों बुधवार था तो +1 करोगे बुधवार में तो नेक्स्ट डे आ जाएगा गुरुवार। इस तरीके से दोस्तों इसको यूज करना है हमको, इस कंसेप्ट को। 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख ये बताइए, ये पूरा मैंने आपको पहले बेसिक बताया। अब यहाँ मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया है। अगर ये समझ में ना आए दोस्तों तो इसको वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लेना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कल के बाद गुरुवार आएगा तो कल क्या था। मतलब इस टाइप से लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इफ द डे आफ्टर टुमारो इज फ्राइडे, सॉरी दोस्तों यहाँ आएगा फ्राइडे नहीं, यहाँ थर्सडे लिखना था। टुमारो इज थर्सडे, व्हाट डे वाज यस्टरडे, मतलब बीते हुए कल, पिछले पिछले दिन कौन सा दिन था। यदि कल के बाद गुरुवार आएगा तो कल क्या था। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम आज को लिखेंगे, आज यानी कि टुडे, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, कल के बाद यानी कि आज के बाद क्या आएगा, कल, ये हमारा कल हो जाएगा यहाँ पे। कल के बाद यानी कि कल से जस्ट अगला दिन हो जाएगा। यहाँ क्या था दोस्तों, इसने दे रखा है कि यहाँ पे गुरुवार था। कल के बाद क्या था, गुरुवार था। और कल क्या था मतलब आज से, कल क्या था पिछले वाला दिन पूछ रहा है दोस्तों, तो आज से पहले कौन सा था। यहाँ गुरुवार है दोस्तों, तो गुरुवार से 1 2 और 3, 3 दिन पहले दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बुधवार, फिर मंगलवार, यहाँ सोमवार। तो सोमवार हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। वैसे अगर फाइंड करोगे तो गुरुवार किस पे आएगा दोस्तों, गुरुवार आ जाएगा 4 पे, कोड के हिसाब से जो मैंने कोड बताए थे आपको कि सोमवार को 1 मानना है, मंगल को 2, बुध को 3, तो गुरुवार 4 पे आएगा। तो सोमवार दोस्तों 4 से 3 दिन पहले चलना है, तो 4 में से 3 जाएगा तो -1, 1 आ जाएगा, 1 को सोमवार हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन अब तो मैंने सभी टाइप करा दिए थे, ये लास्ट टाइप है दोस्तों। इसमें क्या है कि एक डेट दे दी और डायरेक्ट पूछ लिया कि अब इस तारीख को कौन सा वार आएगा दोस्तों। ये डेट दे रखी है दोस्तों 21 जनवरी 2005। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे, हमें ऑड डेज फाइंड करने होंगे, जितने ऑड डेज होंगे उतने ही दिन होंगे। इसके लिए मैंने आपको स्टार्ट में एक कंसेप्ट बताया था दोस्तों, जैसे कि तारीख को कैसे सॉल्व कर किया जाता है। इसमें पहले मैंने ये ऑड डेज बताए थे आपको शुरू में, इसके बाद में मैंने आपको ये लीप वर्ष बताए थे कि कैसे लीप वर्ष फाइंड होता है दोस्तों। और इसके बाद में मैंने ये ईयर वाला कंसेप्ट बताया था आपको कि 100 सालों में कितने लीप ईयर और कितने साधारण वर्ष होंगे, कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे। और फिर मैंने आपको ये एक्स्ट्रा डेज लिखवाए भी थे दोस्तों, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, इस नंबर को याद कर लो कि 5310, बस 5310 नंबर याद कर लो वैसे ही डायरेक्ट।
वैसे मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बताया पूरा कि किस प्रकार से ये नंबर को मतलब फाइंड किए जाते हैं। जैसे इसमें 100 वर्षों में 5 दिन आए, फिर 200 के अंदर निकाला आपने, 200 में 5 और 5 10, 10 में 7 पर डिवाइड किया, 3 आ गया। फिर हमने 300 वर्षों में निकाला, एक दिन एक्स्ट्रा आया, और 400 वर्षों में दोस्तों 0 डेज एक्स्ट्रा आ जाएगी। 100, 200, 300, 400 में 53, 10। अब इन सभी चीज़ों का दोस्तों अब यूज होगा, और ये चीज़ जो एक्स्ट्रा डेज जितने बचते हैं दोस्तों, कोड जो आएगा आंसर, उसका कोड का आंसर इस टाइप से देना होगा। ये चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई थी दोस्तों, अब इसका यूज होगा यहाँ पे। इसका यूज जो ये तारीख दी हुई है 21 जनवरी 2005, इसको कैसे सॉल्व करना है, अब इसमें ये कंसेप्ट लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से जो जो ईयर हमको दिया जाता है उसमें से एक माइनस कर दो। यानी कि सबसे पहले 2004 तक फाइंड करेंगे कि 2004 तक कितने मतलब और डेज होंगे, उसके बाद में जनवरी को लेंगे दोस्तों। अच्छा, इन सवालों में करने से पहले दोस्तों हमको फरवरी का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से महीने की फरवरी यूज हो रही है, क्योंकि फरवरी में या तो 28 दिन होंगे या 29 होंगे। अगर लीप ईयर काउंट हो रहा होगा तो उसमें 29 दिन काउंट हो जाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हम शताब्दियाँ देखेंगे, क्योंकि 2004-5 तक पहुँचने के लिए हमको शताब्दी की ज़रूरत पड़ेगी। और शताब्दी हम चेक करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आप देखोगे कि 400 से काउंट कर रहा हूँ शताब्दी को डायरेक्ट, क्योंकि 100 से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि 400 से काउंट करो, हमें 2005 तक पहुँचना है। तो शताब्दी में 400, 800, 1200, 1600 ऐसे करोगे, 1600 तक चलोगे तब भी जीरो आ जाएंगे। 400 में जीरो, फिर 800, 1200, सभी में जीरो जीरो डेज एक्स्ट्रा होते हैं शताब्दी में। अब 2000 तक जाओगे तब भी जीरो डेज हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 1600 सालों में भी जीरो है। 2000 तक जाओगे तब भी जीरो हो जाएंगे। लेकिन बात इंपॉर्टेंट होगी 2004 के बाद में दोस्तों, क्योंकि 2000 से लेके सन 2000 से लेके 2004 तक पहुंचने के लिए 4 वर्ष यूज होंगे। तो अब इन जो 4 वर्ष होंगे दोस्तों, इसमें से कितने साधारण और कितने लीप वर्ष होंगे। इनमें अगर तुम देखोगे 2000 से लेके 2004 तक, तो जो सन 2000 है यह एक लीप वर्ष हो जाएगा दोस्तों। एक सॉरी, 2000 तक तो चले गए, 2000 तक तो ये कैंसिल हो गया। 2000 के बाद में 2004 जो आएगा ना, ये वाला साल, ये वाला यूज होगा इसके बीच में, तो ये एक लीप वर्ष आ जाएगा 2004 वाला। और साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे, बचेंगे जो साधारण वर्ष हो जाएंगे, 3 साधारण वर्ष आ जाएंगे इसमें। एक तो लीप वर्ष यूज होएगा और 3 साधारण वर्ष यूज हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, जो लीप वर्ष है उसको तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं दोस्तों, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। और साधारण वर्ष है दोस्तों 3, इसमें प्रत्येक में एक एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो। अब ये मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, कितना आ जाएगा 5। अब क्या होगा, 5 डेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, हमको अब ये तो ईयर का हिसाब हो गया दोस्तों 2004 तक, मतलब जो 2000 लास्ट 31 दिसंबर 2004 तक हो गया। अब 21 जनवरी तक और पहुंचना है, तो जनवरी का जो महीना है दोस्तों उसमें कितने दिन इसने यूज किए हैं। जनवरी के महीने के 31 दिन यूज हुए हैं दोस्तों इसमें, क्योंकि 21 जनवरी को फाइंड करना है ना, तो 21 दिन हो जाएंगे। तो 21 दिन तो पूरे के पूरे साल से डिवाइड हो जाएंगे, 0 डेज एक्स्ट्रा बचेगा, कोई दिन अतिरिक्त दिन आएगा ही नहीं, एक्स्ट्रा डेज आएगा ही नहीं। तो कितने सालों में 5, और ये 0, 5 प्लस 0 5, यानी कि 5 ही दिन एक्स्ट्रा बचेंगे दोस्तों। ठीक है, और अब हम उस टेबल को देखेंगे जिसमें हमने लिखा था कोड लिखे हुए दोस्तों। तो 5 पे क्या क्या कोड आएगा, इसमें देखोगे दोस्तों, तो पहले इसमें दिया हुआ है रविवार का 0, 5 पे कोड है शुक्रवार। शुक्रवार हमारा इस पे ये कोड दे रखा है दोस्तों, 5 पे शुक्रवार दिया है, तो हमारा आंसर शुक्रवार हो जाएगा। और वो कौन सी तारीख होगी, 21 जनवरी 2005। 21 जनवरी 2005 को हमारा शुक्रवार आ जाएगा। जब कोई भी डेट दी हो, डेट दे रखी है दोस्तों, डायरेक्ट पूछा हो कि उसको कौन सा वार होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, एक माइनस करोगे, जो साल आएगा दोस्तों उसको पहले शताब्दी से लेकर उस साल तक पहुंचोगे, यानी कि 400, 800, 1200, 1600 ऐसे काउंट करोगे। 2000 तक चले गए हम, क्योंकि 2000 के बाद में नेक्स्ट शताब्दी कब आएगी, 2400 आएगी शताब्दी, तो वो तो लेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो 2005 तक पहुंचना है। तो जितनी भी शताब्दियाँ होती हैं उनमें 4 डेज जीरो होते हैं दोस्तों, अतिरिक्त दिन जीरो होते हैं।
अब 2000 शताब्दी से 2004 तक टोटल 4 वर्ष हो गए दोस्तों। अब इन 4 वर्षों में लीप ईयर और साधारण वर्ष काउंट होंगे। तो जो लीप ईयर होगा 2004 का एक लीप ईयर है दोस्तों, क्योंकि इसके अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है। तो एक तो लीप वर्ष आ जाएगा ये 2004, और 3 बच जाएंगे साल जो 3 साधारण वर्ष, उनको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साधारण वर्ष है क्योंकि, और लीप वर्ष को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि उसमें अतिरिक्त दिन ओड डेज प्रत्येक साल में 2 बचते हैं। यह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था दोस्तों। अब टोटल क्या हो जाएगा, 5 डेज एक्स्ट्रा बचेंगे, और जनवरी के डेज अब हम काउंट करेंगे दोस्तों। पहले ये काउंट किए, अब जनवरी का काउंट करेंगे। जनवरी के 21 दिन हैं, 21 दिन जनवरी, इसलिए हमने इसके 21 दिन लिए और 7 से डिवाइड किया तो इसको 0 आ गए। अब 0 आ गया दोस्तों तो क्या है, इसमें एक्स्ट्रा डेज 0 है, लेकिन ईयर के 5 दिन तो हैं दोस्तों पहले से। 5 और 0 पर अब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएंगे, ये 5 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 5 दिन एक्स्ट्रा है तो 5 पे कौन सा वार होगा, हमारा शुक्रवार। यह फिक्स होता है दोस्तों कि 5 पे शुक्रवार आएगा, क्योंकि ये 0 पे रविवार आता है दोस्तों सबसे पहले। ये मैंने आपको टेबल लिखवा रखी है पहले। 1 पे क्या आएगा, सोमवार। इसी तरीके से दोस्तों 7 तो आएगा नहीं, इसमें 6 तक चलेंगे, क्योंकि 7 से तो हर नंबर डिवाइड होके वापस 0 पे चला जाता है। अब एक तारीख और देखते हैं दोस्तों, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको 8 अप्रैल 1992। अब इसको कैसे फाइंड करना है दोस्तों, इसमें सबसे पहले एक माइनस कर दो दोस्तों, क्या आएगा 1991। अब हम शताब्दी तक पहुंचने के लिए 400 शताब्दी इसका यूज करेंगे। 1600 फिर 2000 तक तो ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, 2000 शताब्दी तो आगे निकल जाएगी, हमें पहले ही चलना है तो 1600 का यूज़ करेंगे। 1600 शताब्दी यानी कि प्रत्येक शताब्दी में 0 0 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो इसमें 1600 तक 0 डेज हो जाएंगे दोस्तों। यानी कि जो पहले 1600 वर्ष होंगे ना, 1600 वर्षों में क्या आएंगे, 0 डेज हो जाएंगे। उसके बाद में 300 डेज, वो 300 वर्ष और यूज करेंगे दोस्तों, जबकि 1900 तक पहुंचने के लिए। और 300 वर्षों में कितने डेज एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 1 मिनट एक्स्ट्रा। अब ये एक कहाँ से आए दोस्तों, एक मैंने आपको पहले बताया था, इस वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको जहाँ एक्स्ट्रा डेज बताए थे, ये देखो दोस्तों। प्रत्येक 100 सालों में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 200 सालों में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 300 में 1 दिन एक्स्ट्रा, और 400 में 0 दिन एक्स्ट्रा। अब 300 दिन का हमने यूज किया तो 300 वर्षों में, सॉरी ये सभी शताब्दियां ना, 100 साल है, ये 100 साल, 200, 300, 4, तो 300 सालों में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है दोस्तों। इसलिए मैंने कहा था कि इसको याद कर लो, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहता है जब भी हम आंसर निकालते हैं दोस्तों। क्योंकि 100 सालों में 5 दिन एक्स्ट्रा, 200 सालों में 3 दिन एक्स्ट्रा, 300 सालों में 1 दिन एक्स्ट्रा, और 400 सालों में 0 दिन एक्स्ट्रा होता है। 400 के बाद में तो दोस्तों ये सेम साइकिल होती है, रिपीट होती जाती है। फिर 800 में फिर 0 हो जाता है, 1200 में फिर 0 हो जाता है। इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। अगर ये याद हो जाएगी तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि 100 सालों में 5, 5 3 1 1 0, 53 10 सीधा याद कर लो दोस्तों। अब इसमें दोस्तों क्या करना है कि 300 सालों में 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया, 1600 सालों में 0 डेज है, इसमें 1 साल हो गया एक्स्ट्रा। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कितने वर्ष हैं। अब 91 है तो 91 वर्ष हो गए दोस्तों। 91 वर्षों में हम चेक करेंगे कि कितने डेज एक्स्ट्रा हैं। तो अब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 22 चौके 88, 22 तो लीप वर्ष आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर 69 साधारण वर्ष आ जाएंगे जो बच जाएंगे। इसमें माइनस करके देखोगे आप, 91 में 22 को तो 69 आ जाएंगे। और जो लीप वर्ष होते हैं दोस्तों उनको तो 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और साधारण वर्ष को मल्टीप्लाई 1 से करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सेम आ जाएगा। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44 आएगा, और इसमें जब 69 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। इसको 7 से डिवाइड कर लो दोस्तों, 7 से डिवाइड कर लोगे तो आसानी रहेगी इसमें। इसको मल्टीप्लाई करो 44, फिर इसमें ऐड कर दोगे तो ये 113 आ जाएगा। 113 है तो 16 7 112, तो इसमें 16 आ जाएंगे, 16 और 1 17, एक्स्ट्रा डेज बच जाएगा दोस्तों इसमें एक। इसमें दोस्तों एक एक्स्ट्रा डेज आ जाएगा अपना। इसमें 7 से डिवाइड करोगे तो 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि 16 इसमें 7 से डिवाइड करोगे 16 बार चला जाएगा, एक एक्स्ट्रा डेज बचेगा। मतलब जो 91वें वर्ष है दोस्तों, 1 मिनट आपको बता दो, 1600 वर्षों में 0 डेज एक्स्ट्रा था, 300 सालों में 1 दिन एक्स्ट्रा आया है,
और 91 वर्षों में दोस्तों एक दिन एक्स्ट्रा आया हमारा, यानी कि एक दिन और डेज आया। अब दोस्तों क्या करना है, अब हमको अप्रैल का जो मंथ है ये काउंट करना है। अब हम 8 अप्रैल तक देखेंगे दोस्तों कि कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि पहले महीना जनवरी का आएगा, फिर फरवरी का आएगा, फिर मार्च का आएगा, फिर अप्रैल। अच्छा, अप्रैल के तो दोस्तों डायरेक्ट 8 दिन आ जाएंगे, इसके 31 आ जाएंगे, जनवरी के 31। फरवरी चेक करेंगे दोस्तों, फरवरी में यहाँ 28 लिखे हैं, 29। फरवरी हमेशा ध्यान में रखनी है दोस्तों आपको, क्योंकि अभी 1992 में इसके लास्ट 92 है, तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो फरवरी यहाँ 29 की आएगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर यहाँ एक 28 लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, एक दिन के कम ज़्यादा लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अब इन सभी को जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 9 1 10 11 8 9 9 9 से ये 2 2 5 8 9 99 आ जाएगा दोस्तों। 99 को क्या करोगे, 7 से डिवाइड करो, 14 7 98, ठीक है। और ये एक दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा, इसमें भी एक दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब दोस्तों एक्स्ट्रा डेज काउंट करोगे तो इसमें 0, इसमें 1, इसमें 1, इसमें फिर 1। पहले 0 बचा 1600 सालों में, अगले 300 सालों में एक दिन एक्स्ट्रा आया, फिर 91 सालों में दोस्तों एक दिन एक्स्ट्रा आया, और फिर लास्ट में दोस्तों 8 अप्रैल तक काउंट किया तो एक दिन एक्स्ट्रा आया। टोटल डेज 3 दिन एक्स्ट्रा आए दोस्तों, 3 दिन हमारे और डेज आए। और 3 दिन दोस्तों मैंने आपको टेबल में बताया था, 3 नंबर पे क्या आएगा, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।